यदि आपके आसपास भी कोई बेजुबान दर्द से करार रहा हो, तड़प रहा हो या फिर जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसकी मदद करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका दयालु स्वभाव आपके लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी मुसीबत का सबब न बन जाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त अमेठी में रहने वाले आरिफ के साथ भी देखने को मिल रहा है। जब आरिफ के द्वारा घायल अवस्था में पड़े उस सारस की मदद की गई होगी, उसे एक नए जीवन की संजीवनी बूटी अपनी निस्वार्थ सेवा से प्रदान की गई होगी। उस वक्त आरिफ को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो सेवा आज उसके द्वारा की जा रही है, वही सेवा आने वाले समय में उसके लिए अभिशाप का काम करेगी। और राजनीति में बैठे बड़े बड़े आकाओं के इशारे पर वन विभाग के द्वारा उसे सेवा का ऐसा इनाम दिया जाएगा कि उल्टा उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा और एक बेजुबान का सहारा बनने की सजा आरिफ को सुना दी जाएगी। जो वन विभाग कल तक कुंभकर्णी नींद में सो रहा था, जो वन विभाग सारस के घायल होने से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने तक के सफर तक कुंभकर्णी नींद में सोता रहा, जिसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था, जो अपने अधिकारों से बेखबर था, आज वही वन विभाग अचानक से राजनीति में बैठे बड़े बड़े आकाओं के इशारे पर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस अनोखी प्रेम की कहानी को सराहने के बाद से वही वन विभाग आज इतना सक्रिय हो चुका था कि उसने पहले तो आरिफ से सारस को जुदा कर दिया, उसे छीन लिया, उस पर अपना अधिकार जमा दिया और सीधा सीधा ये बता दिया कि ये सारस हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है और हम इसे संरक्षण प्रदान करेंगे। और ये दावा करते हुए संरक्षण की आड़ लेकर सबसे पहले तो आरिफ से सारस को जुदा कर दिया गया और उसके बाद उस बेजुबान का सहारा बनने की सजा भी आरिफ को कुछ इस कदर दी गई कि आरिफ पर ही मुकदमा लिखने के बाद उसे नोटिस भेज दिया गया। इसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात का असर कहें या फिर जातिगत आधार पर की गई कार्यवाही, यानी आप समझिए कि आरिफ जिस समुदाय से आता है मुसलमान है और मुसलमान सदैव से समाजवादी पार्टी के प्रति वफादार माना जाता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया के प्रति आरिफ का झुकाव ही था जो आज आरिफ और सारस के लिए कार्यवाही की बड़ी वजह के रूप में निकल कर सामने आ रहा है। उस वक्त आरिफ को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज जिस सारस की सेवा वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, आज जिस बेजुबान का सहारा बनकर वो उस बेजुबान के दर्द को समझ रहा है और उसे नए जीवन की संजीवनी बूटी प्रदान कर रहा है, कल के यही सेवा उसके लिए अभिशाप बन जाएगी और बड़े बड़े आकाओं के इशारे पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा उस पर मुकदमा दर्ज करके उससे ही पूछताछ की जाने लगी। वन विभाग के अधिकारियों की इस करतूत पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने क्रोध को रोक नहीं पाए और उन्होंने किस तरह से एक वीडियो को ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, तंज कसते हुए कह दिया इस हैवानियत पर जो आज वन विभाग के द्वारा की जा रही थी, जिस वन विभाग के अधिकारियों ने बेजुबान और इंसान के उस प्रेम की गाथा को तोड़ कर रख दिया था, जिसकी सराहना आज पूरा देश कर रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, चिड़ियाघर में बंद परिंदा, ये कैसी आजादी है। आप समझिए इस वीडियो को ट्वीट करते हुए किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने आक्रोश को जाहिर किया और कड़ी नाराजगी जताई वन विभाग के अधिकारियों की इस करतूत पर, जो करतूत आज एक सारस के साथ की जा रही थी। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों ने आरिफ से संरक्षण का सहारा लेकर, संरक्षण की आड़ लेकर उस सारस को तो छीन लिया था, लेकिन आप समझिए कि वन विभाग के अधिकारियों की संवेदनहीनता कुछ इस कदर दुनिया के सामने आई कि जो वन विभाग दमदार संरक्षण का दावा कर रहा था, उसी वन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता की वजह से वो एक दिन भी सारस को संभाल नहीं पाए और जिस सारस को आरिफ से छीन कर वो सलोन के पश्चिम बिहार में लाए थे, वो एक दिन भी वन विभाग के अधिकारियों से संभाला नहीं गया। जब वन विभाग के अधिकारियों की ये उदासीनता जग जाहिर होने लगी और वन विभाग की जमकर किरकिरी होने लगी, तो वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी करतूत को छिपाने के लिए उस सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया। लेकिन आप समझिए कि उदासीनता का नजारा पेश करने वाले और कुंभकर्णी नींद से इतनी देर में जागने वाले उन अधिकारियों पर कार्यवाही का कोई चाबुक नहीं चला, न उन्हें फटकारा गया, न उन पर कार्यवाही की गई और न ही उन्हें उदासीनता के लिए फटकार लगाई गई। लेकिन एक बेजुबान का सहारा बनने के लिए आरिफ को पूरी तरह से सजा दे दी गई। जब आरिफ पर हुई कार्यवाही की खबर अखिलेश यादव तक यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के कानों में पहुंची, तो उन्होंने एक बार फिर से अपने ही अंदाज में ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, अब जरा वो भी गौर से सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधा सीधा निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाया और ट्वीट करते हुए लिखा कि सारस को तो कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया, क्या गोलू को भी गोरखपुर चिड़ियाघर भेजेंगे।
जिस गोलू की बात समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ट्वीट में की, वो गोलू कोई और नहीं, मुख्यमंत्री का सबसे चहेता कुत्ता है। जब भी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं तो गोलू पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्यार कुछ अलग ही कहानी को बयां करता है। और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने समानता के अधिकार की बात की कि जिस आरिफ पर आज वन विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिस आरिफ का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक बेजुबान को सहारा दे दिया, एक बेजुबान की तड़प और दर्द को समझते हुए जिस आरिफ के द्वारा एक बेजुबान सारस को सहारा दिया गया, आज उसी आरिफ से पहले तो सारस छीना गया और उसके बाद उस पर ही उल्टा कार्यवाही कर दी गई और उसे नोटिस भी भेज दिया गया। इसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात का असर कहें या फिर जातिगत आधार पर की गई कार्यवाही, क्योंकि आरिफ मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मुस्लिम सदैव से समाजवादी पार्टी के कैडर वोटर माने जाते हैं। शायद यही कारण तो नहीं था जिसकी वजह से आरिफ के द्वारा एक बेजुबान की सेवा का परिणाम कुछ इस कदर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन्हें दिया गया।